नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश कोरोना से बचाओ सरकार। जी हां, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और सूबे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो वहीं इससे मरने वालों की संख्या भी 70 के आसपास पहुंच गई है। और अगर कोरोना के बढ़ने की यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली से कहीं आगे निकल जाएगा। और आखिरकार क्यों लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्यों इस पर राजनीति हो रही है, इसी पर चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बात करें बिहार की तो अब बिहार भी कोरोना मामले में महाराष्ट्र और दिल्ली से कहीं आगे निकलने की होड़ में है। दरअसल बिहार में पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं वो या तो प्रवासी मजदूरों के संपर्क में आने से या फिर विदेश से लौटने के बाद कोरोना संक्रमित पाए गए। बिहार में लगातार बढ़ते मरीज चिंता का कारण है। फिलहाल पूरे सूबे में मरीजों के आंकड़े की बात करें तो अब तक ये आंकड़ा 10,400 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं इससे मरने वालों की संख्या भी 69 हो गई है। हालांकि सरकार का स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना के मामलों पर नजर बनाए हुए है। ये तो थी पूरे बिहार की बात। वहीं बात अगर बिहार के मुख्य जिलों की करें तो भागलपुर समेत सभी जिलों को पीछे छोड़ बांका 152 कोरोना पॉजिटिव के साथ टॉप पर है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार जिले में अभी 306 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। अस्पताल से ठीक होकर अपने घर गए मरीजों की संख्या 162 है। अच्छी खबर यह है कि यहां एक भी व्यक्ति की मौत अब तक नहीं हुई है। फिलहाल यहां 57 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं मुंगेर में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव मिला था। अब भागलपुर में भी इस वक्त 143 एक्टिव मामले हैं। बहरहाल डॉक्टर्स की माने तो सूबे में ये आंकड़े अभी कोरोना संक्रमण के और बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के अंदर में संक्रमित रोगियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है और हाल के दिनों में और तेजी से अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। और अगर अभी सचेत नहीं रहा गया लोगों के द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अगर मैंडेटरी नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे यह बढ़ेगा और कंप्लीट स्प्रेड की ओर भी खतरा का इंगित कर रहा है ये। और उसके बाद हमारे यहाँ की स्थिति भयावह होने की संभावनाएं हैं। वहीं बिहार में प्रतिदिन मरीजों की जांच काफी कम हो रही है, जबकि पॉजिटिव केसेस की संख्या 7.3 से लेकर 9.9% है। तो वहीं इस मामले में बिहार से आगे महाराष्ट्र और दिल्ली है, लेकिन वहां टेस्ट बिहार से लगभग 100% ज्यादा हो रहे हैं। बढ़ते आंकड़ों को लेकर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। ऐसे में बिहार में विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। जिस कदर से बिहार में कोरोना इतना तेजी में फैल रहा है कि जिसका कहना बड़ा मुश्किल है। ये बिहार में 25 लाख प्रवासी मजदूर जब से आए हैं, जब से बिहार कोरोना ही कोरोना है। राज्य सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई साधन संसाधन नहीं है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए तो सत्ता पक्ष ने तुरंत ही मोर्चा संभाला और कहा कि नीतीश कुमार खुद संवेदनशील हैं और बिहार में कोरोना को लेकर सरकार सख्त है। हमारी सरकार ने, नीतीश सरकार ने जिस तरीके से कोरोना महामारी से बचाव के लिए काम किया है उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। ये बिहार की बात नहीं है, पूरे देश के स्तर पर नीतीश सरकार ने जो काम किया है, चाहे उनके पुनर्वास की बात हो, जांच की बात हो, या जिस तरीके से क्वारंटाइन में रह के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए मुहिम छेड़ा गया है। जहाँ तक बात है जो बाहर से आए हैं उसमें भी जो टेस्ट हो करके आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे या फिर उनके साथ रहने वाले, उनका भी जांच किया गया है। और एक बात आप जरूर देखे होंगे, हालांकि ये बहुत अच्छा भारत के लिए भी है, बिहार के लिए भी है, कि जो वायरस है वो थोड़ा कमजोर वायरस के रूप में है और जगहों पे 80% एसिम्प्टोमेटिक है। एक आंकड़ा इधर आ रहा है कि यहाँ 90% तक भी एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं। पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि जब प्रवासी मजदूर लौटेंगे तो संक्रमण बढ़ेगा ही, और अब वही तस्वीर सामने आ रही है। बहरहाल बिहार में अब तक 23 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, जिनके आने के बाद कोरोना संक्रमण गहरा गया है, जबकि सरकारी जांच अभी तक मात्र 1,12,000 लोगों की हुई है। अंदाजा लगाइए कि अगर सिर्फ 23 लाख मजदूरों की ही जांच हो तो ये आंकड़ा कहां पहुंच जाएगा, जबकि बिहार की आबादी 13 करोड़ है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर यही हाल रहा तो बिहार को चीन का वुहान बनने से नहीं रोका जा सकता। पटना से एसके राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
जाहिर सी बात है कि लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और इसी के साथ साथ सवाल भी कई खड़े होते जा रहे हैं। फिलहाल आंकड़ों की बात करें तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तो उसमें क्या कुछ कहा स्वास्थ्य सचिव ने, आइए पहले वो सुन लेते हैं। इस घंटे में 183 लोग कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए हैं और कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 7,994 और इस प्रकार बिहार राज्य में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में रिकवरी का दर है 76.92%। विगत 24 घंटे में 317 नए मामले आए हैं जिनमें कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। अभी जितने एक्टिव मरीज हैं पूरे राज्य में उनकी संख्या है 2,319। तो सुना आपने कि कितने एक्टिव केसेस हैं और पिछले 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन 317 नए केसेस सामने आए हैं। ये कुछ देर पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये आंकड़े जो हैं उन्होंने सामने रखे और इसी के साथ जो है तमाम सवाल उठते जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिरकार क्यों राजनीति इस पूरे मसले पर हो रही है। ये वक्त है चुनाव की तैयारियों का या फिर कोरोना काल में लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने का, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सुमन मलिक साहब जो कि जेडीयू के नेता हैं। सुमन मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर आपका। हेलो। हमारे साथ दिवाकर तेजस्वी, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी जो कि फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। विजय यादव जी जो कि प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के। विजय यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। बिल्कुल सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी से। दिवाकर जी, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? क्या सरकार की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है या फिर संक्रमण जो है कम्युनिटी स्तर पर अब फैलने लगा है? देखिए, लॉकडाउन के बाद जब अनलॉकडाउन शुरू हुआ तो उसमें लोग थोड़े रिलैक्स हो गए और अभी आज इतनी तेजी से बढ़नी शुरू हुई है जिसमें कि दोनों ओर से लापरवाही बरती जा रही है। एक, जनता के द्वारा हर जगह मास्क यूज नहीं किया जा रहा है, भीड़ लगी हुई है, दुकानों में भीड़ लगी हुई है जी। उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन नहीं किया गया है और प्रशासन की तरफ से भी इसके लिए जितनी महत्वपूर्णता से, जितनी चुनौतीपूर्णता से मास्क का प्रयोग करवाना या डिस्टेंस को मेंटेन करवाना, जितनी अवेयरनेस करानी कि अभी तक हम लोग ओवरकम नहीं किए इस बीमारी को, और जितनी तत्परता से प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए उतनी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बढ़ते हुए आंकड़ों के पीछे प्रशासन की लापरवाही भी नजर आ रही है और इसी के चलते ये जो लेवल है, जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पे बिल्कुल। चलिए इसी बात का जवाब हम जेडीयू के नेता सुमन मलिक जी से लेना चाहते हैं। सुमन जी, जिस तरीके से अगर प्रशासन की बात है, प्रशासन पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। फिजिशियन डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने यही कहा कि प्रशासन सख्ती नहीं बरत पा रहा है। हम देख रहे हैं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। आखिर क्यों? आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सब स्थिति काबू में है, हर तरफ से जो है सारी चीजों को किया जा रहा है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात हो या फिर मास्क वियर करने की बात हो। कहाँ पर है आपकी सोशल डिस्टेंसिंग और कहां पर है आपकी सख्त कानून? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बतला दूं कि डॉक्टर तेजस्वी जी ने जो कहा है, प्रशासनिक स्तर पर भी जहां तक सरकार की बात है, हमारी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस कोरोना महामारी से जो लोग पीड़ित हैं वो संख्या कम हो, जो पीड़ित है उनको जो स्वस्थ उनको किया जा सके। और जहां तक प्रशासनिक स्तर पर बात है, हमारी प्रशासन जो है, हमारे जिला प्रशासन या केंद्र, ये जो हमारी सरकार का प्रशासन तंत्र है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब पूरे मुस्तैदी से चाहता है कि जो कोरोना है वो ज्यादा से ज्यादा उसको कारगर तरीके से रोका जाए और हम सफल हैं। अगर कहीं कोई जांच पर क्यों सब आप कह रहे हैं कि आप सफल हैं, लेकिन जांच पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। 23 लाख जो मजदूर हैं वो अपने घर लौटे। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, 23 लाख प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे। आपने कितनों की जांच कराई है? देखिए, प्रवासी मजदूर जो हैं, जहाँ से भी जो आ रहे हैं, हम सीमा से बाहर ही रोकते हैं, उनकी जांच करवाते हैं। जो क्वारंटाइन सेंटर था, कितने लोगों की जांच कराई है? कोई आंकड़ा है आपके पास? कितने लोगों की जांच कराई है आपने? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पास स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ
क्योंकि मैं पार्टी का वर्कर हूं और मैं ये जानता हूं कि जो भी बाहर से लोग आए, सरकार ने पूरी मुस्तैदी से उनकी जांच करवाने का व्यवस्था किया। कहीं कोई शक हुआ तो उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखा। और जो ये हो रहा है ना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और 15 जून और इस बात का ऐलान कर दिया गया कि 15 जून के बाद सारे क्वारंटाइन सेंटर्स बंद कर दिए जाएंगे। सरकार अपने ऊपर मुस्तैद है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हमको भी सजा करना सरकार सिर्फ मुस्तैद होकर देख रही है और आंकड़े बढ़ रहे हैं। जनता मरती है तो मरने दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं। चलिए ठीक है, देख रहे हैं मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं। अगर इन सब चीजों का सही से पालन, देखिए आपकी जिम्मेदारी है सुमन जी, आपकी जिम्मेदारी है, आपके प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आप उसको बखूबी नियमों का पालन कराएं लोगों से। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर लोग नहीं करते तो उन पर जुर्माना लगाइए, क्योंकि सवाल उनकी जान का है। तंत्र जो है, चलिए ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से हो, जिला स्तर पर हो, नगर निगम का स्तर पर हो, प्रखंड का स्तर पर हो, हमारा प्रशासनिक तंत्र जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासनिक तंत्र सही से काम कर रहा है, बावजूद इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? दो तरफा बात क्यों करते हैं कि एक तरफ बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, दूसरी तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं और सब कुछ प्रदेश में अच्छा चल रहा है। चलिए ठीक है, रुक जाइए सुमन जी, के लिए हम कारगर उपाय कर रहे हैं। चलिए ठीक है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता विजय यादव जी हमारे साथ हैं। विजय यादव जी, कितना सहमत हैं आप जेडीयू के नेता सुमन मलिक जी से, जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रशासन अपनी जगह पर मुस्तैद है, सारे नियमों कायदों का पालन जो है कराया जा रहा है? आप क्या कहेंगे? सही बात है। देखिए, सुमन जी जो कर रहे हैं उनके बात से मैं सहमत नहीं हूँ। रचना जी, जिस तरह बिहार में कोरोना तेजी में बढ़ रहा है जी, और इसी तरह बढ़ते रहा, आने वाला समय में ये हर स्टेट को पीछे छोड़ देगा, चाहे वो बम्बे हो, दिल्ली हो, जो भी हो। आपको मैं बता दूं कि 25 लाख के प्रवासी मजदूर आए हैं जी, उनका अभी तक लोग जांच नहीं कर चुके हैं। अभी तक बिहार में 1,20,000 लोग को जांची है, जहाँ 13 करोड़ की आबादी है। इनके पास जांच करने का भी मशीन नहीं है, जो धीमी गति से बार बार लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं प्रतिदिन 10,000 लोगों की जांच होगी, लेकिन बहुत व्यक्तियों तक पाते हैं 200 से 250 करोड़ लोगों का जांच कर पाते हैं। इनके पास कोई यंत्र नहीं है। यदि निश्चित कोरोना जिस कदम बढ़ रहा है, यदि बढ़ गया यहाँ कोरोना ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, आपकी जी, ये लोग सिर्फ चुनाव को देख रहे, बिहार के लोग नहीं देख रहे, बिहार के प्रवासी मजदूरों को नहीं देख रहे। अरे सबसे पहले बिहार के प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित करे, बिहार के 13 करोड़ जनता को सुरक्षित करे। जब ये लोग तभी चुनाव होगा, तभी लोग। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपकी बात का जवाब, बिल्कुल आपकी बात का जवाब विजय जी, आपकी बात का जवाब हम लेंगे, आपकी बात का जवाब जेडीयू से लेंगे, लेकिन उसके पहले हम हमारे साथ डॉक्टर संजय जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे पूछ लेते हैं। संजय साहब, जिस तरीके से देख रहे हैं हम, पूरी तरीके से ये कहा गया था, पहले ही आशंका जताई गई थी कि प्रवासी मजदूर जिस तरीके से महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, जाने कहां से जो है पहुंच रहे थे, ऐसे में आशंका इस बात की जताई गई थी कि अगर समय रहते इंतजामात नहीं किए गए और कड़े कदम नहीं उठाए गए तो प्रवासी मजदूरों के आने से कोरोना संक्रमण जो है काफी बड़े रूप में फैल सकता है, और वही कमोबेश तस्वीर यहां नजर आ रही है। क्या लगता है, क्या कहता है आपका आंकलन कि आखिरकार ये सब क्यों नजर आ रहा है? क्या प्रशासनिक स्तर पर कमी है या फिर राजनीति हो रही है, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं, प्रशासनिक कुशलता तो है, और एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा जी। पटना के बगल में खुसरूपुर एक जगह है जहां से 3 व्यक्तियों का टेस्टिंग किया गया जी, और टेस्ट रिपोर्ट आने में 10 दिन लग गया जी। टेस्ट रिपोर्ट में वो तीनों लोग पॉजिटिव आए और 10 दिनों तक उनको छोड़ दिया गया कि आप टहलते रहिए, घूमते रहिए, कम्युनिटी में फैलाते रहिए। और यहाँ तक कि वो एक शादी समारोह में शामिल हुए और जो लड़का और जो बारात के लोग थे उनके साथ भी उनकी मिक्सिंग हो गई। तो यहाँ पर तो आज मैंने इस खबर को देखी तो अगर इस तरह से शिथिलता, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव हो, तो इस तरह से तो इफेक्टेड पूरा बिहार हो जाएगा।
और दूसरी प्रमुख बात कि जब लॉकडाउन में 68 दिन बिहार रहा जी, और आज मात्र 30 दिन के अनलॉक में जब 3 गुना संख्या उनकी बढ़ गई। ठीक है, बिहार का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है जी, स्वस्थ होकर के लोग जा रहे हैं, लेकिन 3 गुना इनका बढ़ गया। इवन पटना में 3 गुना केसेस बढ़ गए। तो जब केसेस बढ़ रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा जो बारात है वो संक्रमित होते जा रहा है और आइसोलेशन में आप अगर लोगों को नहीं रख पा रहे हैं जी, तो प्रशासन पर तो एक सवाल है। लेकिन संजय जी आपने सुना भी होगा, सुमन मलिक जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आंकड़ा तो बेशक हमारे पास नहीं है कि कितने लोगों की जांच की गई, कितने लोगों की नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम प्रशासन कर रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से? मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो उदाहरण दिया, एक खबर जो छपी है अखबार में, मैं उसी खबर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं जी, कि जो व्यक्ति को टेस्टिंग में रखा गया, उन व्यक्ति को अगर आइसोलेशन में रखा जाता तो वह घूम करके और 10 दिन के बाद उनको बताया जाता है कि आप पॉजिटिव हैं। 10 दिन तक अगर उनको छोड़ दिया गया कि आप कम्युनिटी में घूमते रहिए, स्प्रेड कराते रहिए, तो ये इसको तो प्रशासन की शिथिलता ही मानी जाएगी। बिल्कुल टेस्टिंग की बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसे में प्रशासन सवालों के घेरे में है। सुमन मलिक जी अब जवाब दीजिए। आप बहुत उससे कह रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और हम काम कर रहे हैं, हर स्तर पर काम किया जा रहा है, तो क्या ऐसे काम किया जाएगा? सिर्फ चुनावों की चिंता है, जनता की जान की कोई परवाह नहीं है आप लोगों को? क्या सरकार की सुस्त चाल से बचेगी लोगों की जान? मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी सरकार जो है वो संवेदना वाली सरकार है और नीतीश कुमार कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं जी। उन्होंने तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमन जी, मैं फिजिशियन जो है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी से जानना चाहती हूँ। दिवाकर जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला फैलता चला जा रहा है, क्या जिस तरीके से अगर सरकार की बात करें तो ये कहा गया कि 15 जून के बाद सभी जो प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, तो अगर क्या ये सही समय पर उठाया हुआ कदम है कि या फिर जो है किस तरह की सतर्कता सरकार को बरतनी चाहिए जिससे कि ये जो बढ़ रहे हैं आंकड़े वो कहीं ना कहीं कम हो जाएं? क्या आपको लगता है कि अगर जांच का दायरा बढ़ेगा तो फिर मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी? जी, निश्चित तौर पे अभी बिहार के अंदर में जांच की जो नंबर है वो बहुत कम है और इसकी जांच की संख्या बढ़ानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय रहते अगर हम लोग एसिम्टोमेटिक या अनसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जी, तो हम लोग स्प्रेड को भी रोक पाएंगे, उसके बढ़ने के संक्रमण के दर को भी रोक पाएंगे। इसलिए 3 चीजों पर बहुत ध्यान देना बिहार के लिए आवश्यक है। सबसे पहला अनलॉक भी करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चले, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक प्रिंसिपल है, पहला सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज, जिसके कारण से हम लोग संक्रमण के दर को कम कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो आगे वो संक्रमण की दर अगर बढ़ती जाती है, अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोड़ आने लगेंगे और पूरी तरह से स्वास्थ्य जो संस्थान है उस पर इतनी जोड़ आएगी और समाज में इतनी तेजी से फैलेगी कि उससे बहुत आगे बिल्कुल से कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा हॉस्पिटल्स के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए। चलिए ठीक है, सुमन जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए और जवाब दीजिए कि क्या इसी तरह के सुस्त चाल से जनता की जान बचा पाएगी सरकार सिर्फ, या फिर आपको सिर्फ चुनाव की चिंता है, जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है? डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि जो जांच का जो संख्या होनी चाहिए जांच के लेवल की वो नहीं हो पा रही है और जाहिर सी बात है कि अगर जांच बढ़ेगी तो फिर मरीज भी बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि पीड़ितों की संख्या क्या है, जांच कितनी है, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय है, लेकिन जहां तक यह है कि सत्ता और चुनाव की बात हम सोच रहे हैं तो ये सरासर झूठ है, तथ्य से अलग की बात है। हमारी सरकार या नीतीश जी जो हमारे नेता हैं उनकी कभी मंशा सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। उनका है कि सत्ता में है तो सेवा हो, और आगामी विधानसभा के लिए हमको तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमने इतना बेहतर तरीके से काम किया है, जनहित के मुद्दों को साथ दिया है, समाधान निकाला है, क्या तैयारियां क्या की हैं आपने? दिल्ली महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों को देखते हुए तैयारियां क्या की हैं सरकार ने, ये बता दीजिए आप मुझे। देख रहे हैं, हमारी कोशिश है कि महामारी से आम लोगों को बचाया जाए, जो पीड़ित हैं उनकी जान की रक्षा की जाए,
बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तो मैं भी तो अगर- वही पूछ रही हूँ कि अगर उसके आवाज लिए नहीं तो आवाज इंतजामात दें। क्या किए इसको गए हैं, चुनाव से जोड़ने का उसके कभी लिए तक इंतजामात प्रयास क्या नहीं किए कीजिए। हैं, कुछ बताइए नीतीश तो सही। कुमार एक चुनाव आधा के उदाहरण लिए बता दीजिए। कोरोना पीड़ितों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सुमन जी, एक आधा उदाहरण बता दीजिए कि इंतजामात क्या किए गए हैं। अभी संजय जी को आपने सुना, उन्होंने भी यही कहा कि 3 लोगों की जांच की गई, 10 दिन बाद कोरोना रिपोर्ट आई और इतने में वो सारी जगह घूम चुके थे, जो फैलाना था फैला चुके थे कोरोना। ये महामारी है। अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, रशिया, पूरे हिंदुस्तान में, देश में इसके महामारी से पीड़ित लोग हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि बिहार में जिस तरीके से कोरोना पीड़ितों के बेहतरी के लिए नीतीश सरकार ने जो काम किया, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। अरे सर, इस वक्त ये वक्त सराहना सुनने का नहीं है, इस वक्त तारीफ सुनने का नहीं है। ये वक्त है काम करने का। मैदान में उतरिए और काम कीजिए। जनता, अगर आप जनता के लिए काम करेंगे तो विधानसभा चुनावों में आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नीतीश सरकार का प्रशासन जो है वो 24 घंटा काम कर रहा है। तो क्या बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं? बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं कि प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार के जी, हम सरकार के वर्कर हैं, हम जानते हैं हमारी सरकार काम कर रही है। चलिए ठीक है, विजय जी सुन रहे हैं, आपकी सरकार काम कर रही है, बावजूद इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सरकार किसी भी काम कर रही है, सुमन जी, चुनाव के लिए हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो चुनाव के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। राज्य में बढ़ते हुए कोरोना के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो कर क्या रहे हैं? सिर्फ इस राज्य को लूट रहे हैं, 500 कोटी को पैसा कमा रहे हैं मंत्री। देखिए, जब इस राज्य रहेगा, जब यहाँ के जनता रहेंगे, तभी ये लोग रह पाएंगे। जिस तरफ से कर्तन बढ़ रहा है, उस तरफ यदि रोकथाम नहीं किया गया तो बिहार बचने वाला नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री की बात करते हैं, इस वक्त इस देश को लॉक करने की जरूरत नहीं थी, तो अनलॉक कर दिए, लॉक कर दिए। आज लॉक करने की जरूरत है, तो अनलॉक कर दिए। एक कहाँ का नियम है? देखिए, सबसे पहले जितने सारे गरीब जनता है, बेरोजगार जनता, इनकी सुरक्षा का उपाय छोड़े। इनके पास न जांच का मशीन है, न वेंटिलेटर है, न कोई हॉस्पिटल है। दिल्ली, बॉम्बे में तो कुछ हॉस्पिटल है भी, जी बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल सरकार जनता के हित के प्रति सजग है भाई विजय जी। जिस तरह हो रहा है मरीजों का। चलिए ठीक है विजय जी रुक जाइए। संजय जी, मैं आपसे एक चीज यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस लेवल पर काम चल रहा है कि जो है प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, इसी वजह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जांच को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आपका आंकलन क्या कहता है? क्या इस मुद्दे पर क्या चुनाव ये समय चुनाव की बातों का है, चुनाव के लिए प्रचार करने का है, या फिर कोरोना काल से निपटने का है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, और जान बचेगी तभी वोटर्स जो हैं वोट दे पाएंगे? क्या इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं है राजनीतिक दलों को? नहीं, आज तो चुनाव आयोग का भी आया है और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जो राज्य चुनाव आयोग है इससे हम समीक्षा करेंगे, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग से समीक्षा करेंगे जी। तो चुनाव आयोग ने भी कहा कि अगर परिस्थितियां बिगड़ती हैं, अगर स्थिति अनुकूल नहीं रहती है तो हम चुनाव को टाल सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ही तय करेगा कि चुनाव करने की स्थिति बिहार में है या नहीं है। लेकिन चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, दोनों को मिलकर के बिहार के लोगों की जीवन बचानी होगी। जीवन से बड़ा कोई चुनाव नहीं हो सकता है, और आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। अगर वो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर मास्क वो नहीं लगा रहे हैं, तो हम केवल ये कह दें कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है, नहीं। हम बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये वक्त जो है आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि साथ मिलकर चलने का है। चलिए, समय हमारे पास खत्म हो चुका है और मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी। सुमन मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। दिवाकर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही डॉक्टर संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल सिर्फ यही उठता है कि क्या चुनाव
जरूरी है या फिर जनता की जान। हालांकि लगातार यही कहा जा रहा है कि इस कोरोना काल में जब महामारी फैली हुई है तो हमें जो है जनता की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, न कि चुनाव के बारे में। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।